आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न दिया गया है अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करके निम्नलिखित संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए और संख्या दी गई है हमारे पास। यह संख्या दी गई है जो कि है 5,31,441। तो अब हमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंडन द्वारा इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो पाती। तो उन्हीं संख्या को क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक संख्या 2, ये भी क्या एक अभाज्य संख्या, 3, 5, 7, 11 आदि, ये सब क्या हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो उसे करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ कुछ इस प्रकार से रेखा बनाएंगे। और अपनी दी हुई संख्या को इसमें लिखेंगे। अब हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम ये 2 से तो विभाजित नहीं हो रहा है, तो हम किससे विभाजित करके देख लेते हैं, इसको 3 से करके देख लेते हैं। तो जब हम इसको 3 से विभाजित करेंगे आ जाएंगे यहाँ 3 एकम 3, 2 हासिल लगेगा तो हमारे पास यहाँ से जाएगा 3 सत्ते 21, फिर से 2 हासिल लगने पर यहाँ आ जाएगा 7, फिर से 3 एकम 3, 1 हासिल लगेगा तो हो जाएगा 14, तो हम ये करेंगे 3 चौक 12 और फिर से 2 जाने पर यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 7। अब हम देख लेते हैं दोबारा 3 से विभाजित हो पा रहा है कि नहीं। तो यदि हम इसको दोबारा 3 से विभाजित करते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 पंजे 15 और ये 2 हासिल जाएगा तो 9, 27, फिर यहाँ शून्य लगाना पड़ेगा, 3 चौके 12 और हमारे पास 2 इधर हासिल जाएगा तो ये आ जाएगा 3 9 27। अब दोबारा ही देख लेते हैं 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो हम दोबारा 3 से विभाजित करके देख लेते हैं इसको। तो दोबारा 3 से विभाजित होने पर हमारे पास ये आ जाएगा 3 एकम 3, 2 हासिल लगेगा तो हम यहाँ से 7 माफ कीजिएगा 7 से नहीं 9 से भाग देंगे, 9 27, 2 हासिल लगेगा तो यहाँ जाएगा हमारे पास 3 चक 18, फिर से 2 हासिल लगने पर हम किससे भाग देंगे 8 से और यहाँ जाएगा 3 तिया 9। अब हम दोबारा देख लेते हैं कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं। हम यहाँ दोबारा 3 से विभाजित करते हैं तो यहाँ जाएगा 18, 1 हासिल लगेगा तो 15, फिर से 1 हासिल लगने पर यह 18 हो जाएगा तो यहाँ फिर से 6 और यहाँ 3 एकम 3। अब हम दोबारा से 3 से विभाजित कर सकते हैं तो यहाँ हमारे पास 3, यहाँ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ 3 एकम 3, फिर से 2 हासिल लगेगा तो 3 अट्ठे 24 और यहाँ 2 लगेगा तो 3 सत्ते 21। अब दोबारा देख लेते हैं कि 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो यहाँ हमारे पास 3, तो ये 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 हासिल लगने पर यहाँ आ जाएगा 9। अब दोबारा 3 से विभाजित हो पा रहा है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 1 हासिल लगेगा तो 3 चौके 12 और यहाँ आ जाएगा 3 तिया 9, फिर से 3 से विभाजित करने पे आ जाएगा 3 अट्ठे 24 और यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3, फिर से 3 से विभाजित करने पे आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर से 3 से विभाजित करने पे यहाँ आ जाएगा 3 नम 27, फिर यहाँ से 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ फिर से 3 से विभाजित करने पे हमारे पास आ जाएगा 1। तो इस हमें जब तक गुणनखंड निकालने होते हैं जब तक आगे तक करते रहना चाहिए जब तक हमारे पास यहाँ 1 ना हो जाए। तो अब जैसे ही हमारे पास 1 आ गया है, हमारे पास जो गुणनखंड हो गया इसका समाप्त हो गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी दी गई संख्या किसके बराबर है, जो हमारे सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड आए इनके गुणा के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इसको 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 3 हमारे पास, तो हम 6 लिख चुके हैं तो हमें और 6 लिखने की जरूरत है। तो अभाज्य गुणनखंड से हमारे पास जो संख्या आई वह इन सब के गुणा के बराबर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हमारे पास जो दी गई अभाज्य गुणनखंड है उन्हें हमें 3 के जोड़े में बांटना पड़ेगा और वो जोड़ा इस प्रकार की एक जोड़े में जो संख्या वो सब समान हो। तो हमारे पास एक जोड़ा ये आ जाएगा 3 3 का, फिर हमारे पास दूसरा जोड़ा आ जाएगा ये, फिर इसी प्रकार एक जोड़ा ये आ जाएगा और एक जोड़ा आ जाएगा हमारे पास ये, यानी हमारे पास 4 जोड़े बन गए 3 3 संख्या के। और हमारे पास यहाँ इस जोड़े से क्या आ जाएगा 1 3,
इसी प्रकार दूसरे जोड़े से भी 1 3, तीसरे जोड़े से भी 1 3 और चौथे जोड़े से भी हमारे पास 1 3। तो अब ये हमने एक ही क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो घनमूल हो जाता है, ये जोड़े जो बनते हैं उनमें से एक एक संख्या के बराबर, ये गुणा के बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या है, अब जो इसको ये हम जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81 आ रही है। तो यानी जो हमें संख्या दी गई थी उसका घनमूल कितना है, उसका घनमूल भी क्या है, 81 के बराबर है। और वह घनमूल हमने निकाला कैसे है, अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल करते हुए निकाला है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।